जो प्रियाजू को पसंद है श्याम, यदि आपके पास श्याम पुष्प नहीं है, श्याम मृगमद नहीं है, कस्तूरी, तो श्याम सुंदर का नाम और गुण तो है, सुना उनको। गोविंद कथा, गोविंद नाम कीर्तन ये प्यारी जी को बहुत प्रिय है। जब आप सुनाओगे ना गोपाल सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत के श्लोक जिनमें रूप माधुरी श्री कृष्ण चंद्र जी की या जो महान ऋषिकों के, क्योंकि स्पष्ट समझ लीजिए, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, मुझको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, और खास बात नंद के लाल हरियो मन मोर। बस ये है हमारी श्री जी की पूजा। अगर समझ पाओ, पकड़ पाओ, श्री जी की पूजा यही है। तो बोले श्याम वर्ण के पुष्प और कस्तूरी आदि अर्पित करके 4 परिक्रमा करके। अगर आपको कुटिया में ऐसा विधान नहीं है कि आप परिक्रमा कर सके, तो आप यहां कर लीजिए 4 परिक्रमा, राधा वल्लभ जी की 4 परिक्रमा कर लीजिए, या अपने ठाकुर को ऐसा सिंहासन रखिए कि सेवा के बाद ऐसी जगह विराजमान कीजिए जहां पीछे से परिक्रमा कर सके। बड़ा महत्व है परिक्रमा का। पूजा की पूर्णता परिक्रमा से ही है। कह रहे हैं परिक्रम्य और फिर भूयो नमत्वम, 4 परिक्रमा करके भूमि पे मस्तक रख के, स्त्री शरीर है तो पंचांग, पुरुष शरीर है तो साष्टांग। ये बहुत पहले आदेश हो चुका था श्री जी की प्रेरणा से कि हर साधक 11, 21, 51, 108 जितनी शरीर में सामर्थ्य है दंडवत करेंगे। तो ये तो सखी भी कर सकते हैं। प्रगट जिनका स्त्री शरीर है, पंचांग किया फिर खड़े हो गए, मंत्र जपा फिर प्रणाम किया, पंचांग फिर खड़े हो गए, 5, 7, 11 ये तो कर ही सकते हैं ना। इससे निश्चित आप देखना बहुत आनंद का मार्ग है श्री जी की 4 परिक्रमा। अच्छा, सेवा सब आप नहीं कर रहे तो दर्शन कर रहे हैं ना, सब सम्मिलित है सेवा में। निकुंज में सेवा कैसे, एक सखी पत्रावली लगा रही, तो शास्त्रों सखियां तन्मय हो रही हैं उसी पत्रावली में, तो सबकी पत्रावली की सेवा हो रही। एक पान की बीड़ी पवा रहे, सब तन्मय हो रही, तो सबकी बीड़ी सेवा हो रही। ये आंतरिक विषय है। आगे जब मन पवित्र होकर सेवा में जाएगा तो आप देख लेंगे। उसमें थोड़ा होता है कि मैंने पत्रावली नहीं, कि तू हट मैं पत्रावली करूंगी, कल तूने की थी, ऐसा नहीं। सब सखियों में एक ही मन है। अगर एक प्रियाजू को चंवर कर रही है तो अनंतों सखियां चंवर कर रही। ये बात तब समझ में आएगी जब वहां प्रवेश होना। पर मान लो सुन के, ये सुनने को ही मिल रहा है, बड़ी दुर्लभ बात है। श्रीपाद आगे जो कह रहे हैं, क्षिप्त दिव्यहार निष्क कौस्तुभादि चंद्रिकम गंधलिप्त वक्ष आत राधिकांग पल्लवम राधिका विचित्र वेशभूषणादि तत्परम राधयाभिलिंगनोद्गतांचि रोम विग्रहम। अंग अंग से रूप कांति प्रकाशित हो रही है हमारी स्वामी जी की। पार्श्व में विराजमान कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री लालजू महाराज, और पल्लवों से आच्छादित लता भवन में और पल्लवों की शैया में जो हमारी प्रियाजू विराजमान, अद्भुत वेशभूषा, श्याम तमाल के समीप मानो कंचन बेली लिपटी हुई हो, ऐसी गूढ़ स्वरूप वाली प्रियाजू। लब्धानन्वम भजन विभवम चैक चोरो निशीथे। बहुत जोर की बात है, चोरी चोरी भजन करना सीखो। श्रीपाद कहे चोरो निशीथे, निशीथ कहते हैं अर्धरात्रि को 12 बजे। चोर का प्रोग्राम 12 बजे से शुरू होता है, नहीं होता? क्योंकि 12 और 2 का जो समय होता है इसमें सब बेशुद्ध होने लगते हैं। 4 तक तो जिसको नींद ना आती हो तो 2 से 4 के बीच में आ ही जाएगी। और यही होता है भजनानंदी का भजन का समय। 12, 12:30
इसमें दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। 8 और 9 के बीच में शयन। भैया कमाने आए हैं, यहाँ ओवर टाइम भी करना है, सब सो रहे हैं। और उस समय जब लब्ध्वानन्वम भजन विभवम, अपने गुरुदेव भगवान की दिनचर्या काफी समय तक जब वहीं रहे तब देख पाए। सेवा तो बहुत वर्ष में उनकी कृपा से सौभाग्य मिला, तो नजदीक रहकर लगभग वो 2-2:30 बजे शयन करते और 4:30 बजे दिनचर्या प्रारंभ। अभ्यास 2 बजे का पूर्व का था ही, जगने का अपने का ही। जैसे 12:30-1 बजे उठे तो देखा शांत, जहां और 2:30-3 बजे, 4:30 बजे सो विश्राम। क्या जीवन को कैसे प्रियाजू के चरणों में समर्पित किया जाता है, गुरुजनों से समर्पित जाता है। कभी कोई बाल भोग, कभी कोई ब्याहुला, कोई उत्सव, 20 वर्ष नहीं, ये सब यहां हो रहा है। 1 दर्शन कोई गुरु जी की, श्री जी की नहीं, संभाषण नहीं, आंख उठा के देखना नहीं, ये पास रहकर, ये अब जो है ना, तो बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धारम, सहज में सुख वर्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब दर्शन कर सकते हैं, प्रवेश नहीं। लब्ध्वानन्वम भजन विभवम चैक चोरौ निशीथे, आदेश कर रहे हैं हमारी श्री जी का भजन चोर चोर करो, चोर चोर, चोरी चोरी, कोई जान न पावे कि आपकी कितनी ऊंची अवस्था है। हे, भजन का स्वरूप समझो, अंदर ही अंदर आपके आग जल जाए भजन करने की। जितना नींद